बुक रिकमेंडेशन लेके आई हूँ आप लोगों के लिए। और ये जो बुक है ये बहुत ख़ास है क्योंकि ये आपको सुपर ह्यूमन बना सकती है। तो ये बुक बताऊँगी क्या है, क्यों पढ़ना ज़रूरी है। लेकिन ये बुक पढ़ने के पहले मैं कुछ चीज़ें आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके मैनिफेस्टेशन जर्नी में। क्योंकि हम कई बार ये छोटी-छोटी चीज़ों में गलती कर देते हैं जिसके कारण हमारा जो मैनिफेस्टेशन नज़दीक होते हुए भी ना दूर हो जाता है। तो जो नए हैं मेरे चैनल पे, वेलकम, मैं रेवती एंड आपका इस चैनल पे स्वागत है। यहाँ मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अजम्पशन, स्पिरिचुअलिटी, हीलिंग, सेल्फ हेल्प, माइंड से रिलेटेड सारी चीज़ों पे बात करती हूँ, चाहे वो बायोफील्ड हो, सबकॉन्शियस माइंड हो, एनर्जी साइंस हो, और जो भी मैं जानती हूँ जिसको यूज़ करके मैंने अपनी लाइफ में बदलाव लाया वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो कंसिडर सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, क्योंकि कंटेंट बहुत हेल्पफुल होगी आपके लिए। तो आज क्या बात करने वाली हूँ? आज बात करने वाली हूँ आपके पावर की। आपके पास बहुत पावर है और हम अपने पावर को कई बार जान के भी इग्नोर कर देते हैं, है ना? और लेकिन जब बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है, तब जाके कहीं पावर को डिस्कवर करते हैं मेरी जैसे। पता था कि पावरफुल हूँ कहीं न कहीं इन अंदर से, लेकिन जब तक बिल्कुल पीठ दीवार में नहीं सटी तब तक रोती रही, वही फालतू चीज़ें करती रही। लेकिन जब लगा कि अब कोई चारा नहीं बचा तो अपने पावर में टैप इन किया एंड लाइफ बदल ली। लेकिन कुछ चीज़ें हमें एक अच्छे माइंडसेट में ले आती है जो अ, बाकियों से अलग कर देती है हमें। जैसे नंबर 1 सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्या आप वैसे लोगों में से हैं जो दिन रात काले बादल देखते हैं, या वैसे लोगों में से हैं जो सिल्वर लाइनिंग देखते हैं काले बादल की? यानी अगर आप ऐसे लोग हैं जो पूरे टाइम रिस्क की चीज़ें सोचते रहते हैं, पूरे टाइम क्या बुरा हो जाएगा ये सोचते रहते हैं, तो आप अपने मैनिफेस्टेशन से खुद को दूर कर रहे हो। अगर आप बुरे समय में भी अच्छी चीज़ें देखने की काबिलियत रखते हो तो आप बहुत बड़े विजेता बनोगे। लेकिन कई बार क्या होता है कि पर हमारा ध्यान हमेशा बुरी चीज़ों पे ही जाता है या नेगेटिव चीज़ों पे ही जाता है, या कुछ चीज़ें नेगेटिव नहीं भी होती है तो हम नेगेटिव उसको बना के ध्यान वहाँ ले जाते हैं। जैसे आपके घर में कुछ अच्छी चीज़ें चल रही होंगी लेकिन बार बार आपका ध्यान उसी चीज़ पे जाएगा जो अच्छी नहीं चल रही है, और यही चीज़ चेंज करने की ज़रूरत होती है। क्योंकि अभी आपका क्या मालिक है? मन मालिक है। और अभी किसको मालिक होने की ज़रूरत है? आपको मालिक होने की ज़रूरत है। तो जो वैसे लोग होते हैं जो बार बार अपने माइंड को ट्रेन करते हैं अच्छी चीज़ों पे फोकस करने के लिए, वो धीरे धीरे जीतना शुरू कर देते हैं। लेकिन कई कई लोग एक छोटी सी भूल करते हैं, बताती हूँ कैसे। कई लोग ऐसी भूल करेंगे कि इंटाइटलमेंट थोड़ी आ जाती है। ओके, जैसे अपने हिसाब से तो अच्छी चीज़ों पे फोकस करते हैं, लेकिन दूसरों के हिसाब में जब बात करूं तो वो अच्छी चीज़ों पे फोकस नहीं कर पाते हैं, या अच्छी चीज़ें चल भी रही होती है तो उसको नेगेटिव वे में ले लेते हैं। अब एग्जाम्पल के हिसाब से मैं क्या दूं? एग्जाम्पल के हिसाब से ये सही एग्जाम्पल मुझे भी दिख रहा है। जैसे कुछ दिनों पहले मेरे चैनल पे एक कमेंट आया था कि सारे यूट्यूबर्स अब खाली मेंबर्स के लिए वीडियो बनाते हैं, और मुझे ये नेगेटिव या हेट कमेंट में मत लेना। मैंने कहा अब देखो, यहाँ पे मेरे चैनल पे कुछ 950 वीडियो रहता है और उसमें सब कुछ बता रखा है मैंने, जो मैं जीती हूँ, और नए नए वीडियोस भी बनाती रहती हूँ। लेकिन उनका ध्यान इस पे नहीं था कि मैं 900 वीडियो में से क्या ढूंढ के सीख सकती हूँ, क्या ढूंढ के मैं बदल सकती हूँ, या कहाँ तक उस आंसर तक पहुँच सकती हूँ जो आंसर मुझे चाहिए, है ना। लेकिन ध्यान इस पे था कि मेंबर के लिए बना रही है। जब मैंने बोला कि आप भी ले लो मेंबरशिप, बहुत सस्ती है, तो उसका रिप्लाई नहीं आया। यहाँ पे आपको समझनी होगी कि अगर आप अमीर होना चाहते हो और आप दूसरे की कमाई, अच्छा कुछ कमेंट पहले आते थे, ये इन्होंने नहीं किया था, ये कभी हेट कमेंट नहीं करती, बट मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो सेलेक्टिव शिफ्टर नहीं बन पा रही हैं, जिनको पता है कि ये दुनिया ऐसी है जहाँ पे मैं भी ग्रोथ ले सकती हूँ, मैं भी बदल सकती हूँ। अगर दूसरा कुछ अच्छा कर रहा है तो रैदर देन उसको टॉक डाउन करने के या फिर उसके बारे में ऐसा बोलने के, मैं अपने अपने नज़रिए को कैसे बदल सकती हूँ उसकी बात कर रही हूँ। जैसे यूट्यूब पे बहुत सारे लोग आते हैं, फ्री की कंटेंट देते हैं, तो क्या टाइम, एनर्जी, पैसे नहीं लगते उनको बनाने में? लगते हैं, है ना। देते हैं बिकॉज दे हैव अ मैसेज टू स्प्रेड। लेकिन अपने टाइम, एनर्जी और टाइम जो भी इन्वेस्टमेंट है उसके बदले में कुछ और भी चीज़ें स्टार्ट कर देते हैं। जैसे मैं वेबिनार्स लेती हूँ,
जैसे मैं मेंबरशिप ऑफ़र की भी हूँ आप लोगों को, डिफ़रेंट डिफ़रेंट कैटेगरी की चीज़ें बनवाती हूँ ताकि मैं अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकूँ, है ना? अब अगर किसी को मेरे कैसे बीच में कुछ कमेंट आते थे, आप प्रमोशन कर रहे हो, जैसे वीडियो के बीच में मैं अपने वेबिनार की प्रमोशन करती हूँ। तो मैंने कहा अगर मेरा चैनल है और मैं अपने वेबिनार की प्रमोशन कर रही हूँ, जो मुझे पता है कि बहुत हेल्पफुल वेबिनार होते हैं, लोगों की बहुत हेल्प हुई है उसके कारण, इतने सारे सक्सेस स्टोरी आए हैं, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? क्या उस वीडियो में या दूसरे किसी वीडियो में मैंने कोई हेल्पफुल चीज़ नहीं बताई? क्या पूरे टाइम प्रचार चलते रहता है मेरे चैनल पे? नहीं। लेकिन मुझे पता है कि बहस करने से वो समझेंगे नहीं, इसके लिए मैं वीडियो बना रही हूँ, जो गलती कहीं न कहीं कर ही देते हैं। मैं अपनी बात बताती हूँ, मैं कोई आपसे अलग नहीं हूँ, मैं भी इंसान हूँ, कई बार ओल्ड प्रोग्रामिंग के कारण मुँह से शब्द निकल जाते हैं। जैसे किसी एक को देखा था मैंने एमएस की बैग ली हुई थी, तो मैंने कहा यार बहुत ज़्यादा ही महँगा है टू बी ऑनेस्ट और मिलता भी नहीं है। तो मैंने कहा यार बट मतलब कैसे ब्रांड इतने महँगे कर देते हैं ना गुडविल बना के। एंड मैं थोड़ा-सा नेगेटिव की तरफ मूव करने ही वाली थी तभी मैंने पकड़ लिया। कैंसल, कैंसल, कैंसल नहीं, नहीं भाई। किसी में इतनी काबिलियत थी कि एक 2000-4000 के पर्स को लाखों करोड़ों में बेचने की, इसकी तारीफ़ होनी चाहिए। और तुरंत मैंने कैसे करके एमएस की तारीफ़ की, उस पर महँगे-महँगे ब्रांड्स की तारीफ़ की। तो जो इस तरीके से अपने आप को अवेयरनेस के साथ सुनते हैं ना अपनी शब्दों को, अपनी थॉट्स को, अपनी बातों को, वो धीरे-धीरे अपने आप सेलेक्टिव शिफ्टर बन जाते हैं। फिर वो उनका मन मालिक नहीं होता है, वो धीरे-धीरे अपने आप मालिक बन जाते हैं। और मन को मालिक नहीं बनने देने के लिए, मन से अपने आप को मालिक बनाने के लिए, ये जो बुक आज मैं रेकमेंड करने वाली हूँ, वो बहुत हेल्प करेगी आपकी। लेकिन उससे पहले मेरी एक ट्रेनिंग सेशन भी आने वाली है 22 तारीख को। देखिए होज़े सिल्वा एक बहुत अच्छे इंसान थे जो वक्त के पहले ही दुनिया को इतना बड़ा गिफ्ट देके चले गए। तो 1950s में उन्होंने एक बहुत अच्छी सी चीज़ डिस्कवर की थी जिसका नाम था सिल्वा अल्ट्रामाइन, जिसमें अल्फ़ा लेवल में जाके वो ट्रेन करते थे माइंड को अल्फ़ा वेवलेंथ प्रोड्यूस करना। 1965-67 में वो पब्लिक के लिए लॉन्च किया और तब से आज तक 10 मिलियन से ज़्यादा सिल्वा ग्रेजुएट हैं। उसमें वो बताते हैं कि आप उनका सिस्टम यूज़ करके किस तरीके से अपने आप ब्रेन प्रोड्यूस करने लगेगा अल्फ़ा वेवलेंथ। अब बोलोगे अल्फ़ा वेवलेंथ प्रोड्यूस करा के मैं क्या करूँगी ब्रेन को? तो अगर आप अल्फ़ा वेवलेंथ प्रोड्यूस कराते हो तो स्टूडेंट्स की मेमोरी बहुत शार्प होती है। स्टूडेंट जो पढ़ते हैं वो बहुत अच्छे से याद हो जाता है, उनकी पढ़ाई बेटर होने लगती है, उनकी ग्रेड बेटर होने लगती है। बिज़नेस में देखोगे आपके इन्वेस्टमेंट्स बेटर हो रहे हैं, आप क्लाइंट्स को बहुत ईज़िली मना पा रहे हो। जॉब में देखोगे कि आप सही समय पे सही बात करके प्रमोशंस हासिल कर रहे हो या फिर अच्छी नौकरी इंटरव्यू क्रैक कर रहे हो। पैसे के मामले में बहुत पैसे आते हैं, हेल्थ बेनिफिट है और प्यार जो भी सब्जेक्ट बोलो वो बहुत हेल्प करता है। ऑलराइट, विजुअलाइजेशन हो, एफर्मेशन हो, वॉइसलाइजेशन हो, अगर आप कुछ भी अल्फा में बैठ के थिंक करते हो तो वो आपकी मैनिफेस्टेशन पावर को 100 गुना बढ़ा देता है। लेकिन हर कोई अल्फा वेवलेंथ एट विल नहीं प्रोड्यूस करता है। सोने से पहले 5 मिनट के लिए प्रोड्यूस करता है, उसमें कुछ विजुअलाइज कर भी नहीं पाता है, ठीक से सो जाता है। इसके लिए होज़े सिल्वा ने ये ट्रेनिंग सिस्टम निकाली थी ताकि आप एट विल अल्फा प्रोड्यूस करो। अब जब एट विल अल्फा प्रोड्यूस करोगे तो आप कॉन्शियसली थिंक विजुअलाइज अल्फा लेवल में बैठ के कर सकते हो, तो चीज़ें आनी ही आनी है। और वो ट्रेनिंग का जो है वेबिनार लेके आती हूँ मैं हमेशा टाइम टू टाइम। इस बार जो 22 तारीख को मैं लेके आ रही हूँ वेबिनार, ये मैं वेबिनार जो सिस्टम जानते हैं उनके लिए भी बेनिफिशियल होगा, क्योंकि इस बार मैं सिल्वा अल्ट्रा माइंड सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट, पैसा, बिजनेस और जॉब प्रमोशन, जॉब तो मिलेगा ही मिलेगा, अगर जॉब में अटके एक जगह तो प्रमोशन कैसे हासिल कर सकते हैं उसके ऊपर बनाई के ला रही हूँ कि वही सिस्टम को यूज़ करके, पहले तो सिस्टम बताऊंगी कि वो सिस्टम को यूज़ कैसे करना होता है। आपको ट्रेनिंग मटेरियल मिलेगा, यानी पूरी रिकॉर्डिंग मिलेगी, ट्रेनिंग जो करनी है आपको 1 से 1.5-2 महीने के लिए, उसके बाद आप ऑटोमेटिकली अल्फा प्रोड्यूस करना शुरू कर दोगे। और साथ ब साथ उस ट्रेनिंग का शॉर्टकट भी बताऊंगी कि कैसे आप उस शॉर्टकट को यूज़ करके बड़े लेवल का मैनिफेस्ट करना शुरू कर दोगे, ये सारी चीज़ें। तो जिनको भी करना है बुकिंग ऑन है मेरे वेबसाइट revati.com.au पे, या फिर नवदीप को बोलिए वो आपकी मैनुअल बुकिंग कर देंगे इस नंबर पे। लेकिन इस बार का अल्ट्रामाइंड मैं बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ ला रही हूँ जो पैसे के मामले में तो आपको ज़बरदस्त मैनिफेस्टर बनाएगा ही बनाएगा, चाहे वो बिजनेस हो, इन्वेस्टमेंट हो, जॉब हो या फिर स्टूडेंट हो जिनको बहुत
टफ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम निकालना है, या फिर मेमोरी की इशू है, मेमोरी नहीं याद रहती है, या फिर एक कमेंट आया था कि एग्ज़ाम ख़राब गया मेरा क्योंकि पता सब था लेकिन एग्ज़ाम में पता नहीं जाके नर्वसनेस में ख़राबी कर दी। बिकॉज़ आप जब नर्वस होते हो तो आपके ब्रेन से गामा फ्रीक्वेंसी निकलने लगती है जो बहुत ही बेकार फ्रीक्वेंसी होती है। उसमें आप कुछ भी, आपका थिंकिंग ब्रेन जो है ना, जो एनालिटिकल ब्रेन है, वो शट हो जाता है, जिसके कारण आपको आती आती चीज़ें भूल जाते हैं। लेकिन जो अल्फा में एग्जिस्ट करने लगते हैं, धीरे धीरे अपने आप शांत हो जाते हैं। दे हैव, उनके पास एनालिटिकल पावर आती है, वो बहुत अच्छे से चीज़ों को मैनिफेस्ट कर पाते हैं, बिकॉज अब वो अपने मन के मालिक बन गए हैं। तो जिनको भी ज्वाइन करना है, अल्ट्रा माइंड लेके आ रही हूँ 2026 का पहला अल्ट्रा माइंड, और सिर्फ पैसा, बिजनेस, स्टडी, जिनको स्टूडेंट है उन, बिकॉज ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। कोई भी स्टूडेंट पढ़ता क्यों, उनको पैसा चाहिए होता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्यों निकालता है, क्योंकि उनको पैसा चाहिए होता है, करियर, नाम, फेम, सक्सेस चाहिए होती है। तो इन सारी चीज़ों पे फोकस करके ही ये सिस्टम लेके आ रही हूँ इस बार। मिस मत कीजिएगा क्योंकि ज़बरदस्त वेबिनार होने वाली है। 1 दिन का वेबिनार होगा और आपको 1 महीने की ट्रेनिंग मटेरियल प्रोवाइड की जाएगी। फिर वही प्रैक्टिस आपको 1 महीने बाद मैं बताऊंगी कैसे करना होता है ठीक से, ताकि आप उसको करोगे और देखोगे रिजल्ट फटाफट फटाफट फटाफट। लेकिन अब आपको आ रही हूँ मैं सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर बात करने के लिए। देखिए, सबकॉन्शियस माइंड जो है ना, पहले लोग बायोफील्ड को नहीं मानते थे। हमारा एक बायोफील्ड है, सबकॉन्शियस माइंड है, सुपर इंटेलिजेंस है, इन चीज़ों को नहीं मानते थे। लेकिन अब धीरे धीरे जब रिसर्च चालू हो रही है तो बायोफील्ड तो अब मानने लग गए हैं साइंटिस्ट भी, है ना, कि हमारे आसपास एक एनर्जी फील्ड है, बायो फील्ड है, जो इन्फ्लुएंस करती है। किसी के नज़दीक आते ही आप बुरा फील करते हो, किसी के नज़दीक आते ही आप अच्छा फील करते हो, है ना। प्रेजेंस से आपको फीलिंग स्टार्ट होती है। तो जब आप अपने थॉट प्रोसेस में चेंजेस लाने लगते हो धीरे 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 धीरे, या फिर अगर आप कुछ ऐसी ट्रेनिंग, जैसे मैंने बताया सिल्वर अल्ट्रा माइंड है, या अच्छी बुक्स, जो अभी बुक बताने वाली हो कौन सी बुक है, ऐसी चीज़ें पढ़ के अपने आप को, ब्रेन को ट्रेन करना शुरू करते हो, तो धीरे धीरे आपका ब्रेन ही ट्रेन नहीं होता, आपकी बायोफील्ड चेंज होना शुरू होती है, आपका सबकॉन्शियस माइंड चेंज होना शुरू होता है, और फिर क्या होता है, आपका सुपर इंटेलिजेंस से कनेक्शन बढ़ने लगता है। मुझे सिल्वर अल्ट्रा माइंड की एक स्टोरी याद आती है कि होजे सिल्वा एक, जब ये सिस्टम सीखे थे तो एक बहुत बीमार इंसान थी, और उसकी मदद करने के लिए वो जाते थे, सबकी मदद करते थे। वो टेक्सास के थे और बहुत हेल्पफुल थे। मदद करने के लिए जाते थे, ट्रैवल करके उस पार, और उनको बहुत हेल्प करते थे। धीरे धीरे वो हील हो गई उनकी हेल्प से। तो उसने बोला मेरे पास ज़्यादा तो पैसे नहीं है होजे, तुम $500 ले लो। $500 लेके वो पहुँच गए अपने घर। उनका एक फ्रेंड बोला कि यार तुमने इतनी मेहनत की, इतनी बार गई, उन $500 मिले तुम्हें इसके बदले में। बोले कोई बात नहीं, सुपर इंटेलिजेंस मुझे उसकी जितनी थी वो हील हो गई, वो बढ़िया हो गई, उसकी जितनी थी वो मुझे देगा। एंड उस $500 से वो शायद गए थे दूसरे स्टेट में, और उन्होंने एक लॉटरी खरीदी थी और उसमें उनको $64,000 जीत गए थे। उन्होंने बोला था कि देखो, ये डिफरेंस होता है जब तुम अल्फा में बैठ के अच्छी भी चीज़ें सोचते हो ना किसी के लिए, तो यू आर वेरी कनेक्टेड टू द सुप्रीम इंटेलिजेंस, सुप्रीम पावर। तो अगर मैं उसके पैसे को लेके किच करता, लड़ाई करता, ये करता, तो ये जो 64 मिल रहा है उसी $500 से ख़रीदा मैंने, और देखो मेरा लॉटरी लग गया। तो इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें, जैसे हेलन हैट्सल थी, वो कितना भी लोग बोलते थे कि वो जादू टोना करती, ये करती, पूरे टाइम अल्फा में रहती थी। हेलन हैट्सल होजे सिल्वा के साथ काम करती थी, वो सिल्वा अल्ट्रा माइंड यूज़ करती थी, और उनको कहा जाता था कि कॉन्टेस्ट विनर है वो, है ना। कॉन्टेस्ट जीती थी, एक के बाद घर हो, गाड़ी हो, ट्रिप्स हो, और वो क्या करती थी, वो खुद पे फोकस्ड होकर अपने माइंड पे काम करती थी, और वो जीतना शुरू कर देती थी। इसके लिए जब आप अपने ऊपर जब काम करते हो, ना कि ये कि दूसरे क्या कर रहे हैं, और दूसरे जो आपसे बेहतर कर रहे हैं उससे ना कि जलने के उसकी तारीफ करने लगते हो, तो धीरे धीरे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को बताते हो कि मुझे ऐसा नहीं बनना है, मुझे वैसा बनना है। होता उल्टा है, जब हम खुद अच्छा काम नहीं कर रहे होते हैं, या हम अच्छा नहीं कर रहे होते, जो हमसे अच्छा कर रहे होते, उनके बजाय उसकी तारीफ करने के, उसकी एडमायरेशन के, हम उनसे जल के उसकी बुराइयां शुरू कर देते हैं। उनकी लाइफ में जो जो बुरी बुरी चीज़ें हो रही है ना, उनको पॉइंट आउट करना शुरू कर देते हैं। तो सबकॉन्शियस माइंड या सुपर इंटेलिजेंस को क्या पता चलता है कि
इसको ये नहीं चाहिए बिकॉज़ इतना सक्सेस पाने वाले की बुराई कर रही है। इसके लिए कभी भी किसी की गॉसिप, किसी की गॉसिप न्यूज़ सब जो पढ़ते हैं ना, ये वाले हीरोइन का ऐसा हो गया, वो वाले एक्टर का ऐसा हो गया, या बॉस की बुराई, ये सब नहीं सुननी चाहिए। ये बहुत खराबी करती है आपके बायो फील्ड के लिए भी, आपके सुपर इंटेलिजेंस के लिए भी और आपके सबकॉन्शियस माइंड के लिए भी, क्योंकि आपको पूरे टाइम अपने ब्रेन को बताना है कि आपको अपनी लाइफ में क्या चाहिए, ना कि क्या नहीं चाहिए। इसके लिए घर में इनजस्टिसेस होते भी हैं तो लोग बोलते हैं कि यार कैसे चुप रह जाए। मैंने कहा देखो, एक समय होता है बोलने का, ठीक है। समय क्या है कि कब तुम्हें बोलना है और कब चुप रहना है। जब तुम नीचे हो ना, जब तुम स्ट्रगल कर रहे हो, तो उन चीज़ों पे ध्यान दे के कोई फ़ायदा नहीं है जो तुम्हारे साथ इनजस्टिस कर रहे हैं, बिकॉज उन पे जितना ध्यान दोगे उतना ज़्यादा तुम्हारी लाइफ में बुरा आएगा। अपनी लाइफ को संवार लो, अपनी लाइफ को बना लो, फिर उन कॉजेज़ पे काम करो जो कॉज तुम्हें लगता है कि खराबी करते हैं। मेरी अब अपनी बात करो तो मैंने बहुत ज़्यादा इनजस्टिसेस नोटिस किए, लेकिन जब नोटिस करती थी तो लाइफ बेकार थी। उसके बाद फिर मैंने कहा मुझे किसी को नोटिस नहीं करना है ना, मैं अपने ऊपर नोटिस करूँगी। जो भी जो कर रहा है उसकी अपनी अपब्रिंगिंग, उसकी अपनी संस्कार, उसकी अपनी प्रोग्रामिंग। और अब मैं एक लेवल पे पहुंच गई हूँ, तो अब मैं तो किसी किसी छोटे छोटे प्रोग्राम में सपोर्ट करती हूँ, मैं कुछ कुछ छोटा वॉइस आउट करती हूँ। लेकिन उस टाइम में नहीं करती थी, क्योंकि मुझे उस टाइम में वो सारी चीज़ों को नहीं अट्रैक्ट करना था। इसके लिए आप लोग को भी बोल रही हूँ कि थोड़े दिनों के लिए उन सारे इनजस्टिसेस को हटा दो, अपनी लाइफ पे ध्यान दो, उस लेवल पे आ जाओ कि फिर आप उसको सपोर्ट दे सकते हो, उन कॉजेज़ को सपोर्ट दे सकते हो। लेकिन हमेशा ध्यान सेलेक्टिव शिफ्टर बन के करना है। आपको समझना है कि अगर कोई आपसे बेहतर कर रहा है तो वो तारीफ़ के काबिल है। आपको समझना है कि कोई अपने लाइवलीहुड के लिए अगर कोई एड्स रन कर रहा है, कुछ अगर मिसलीडिंग एड नहीं है तो ओके, अगर अच्छे एड्स रन कर रहा है, अपने आप को प्रमोट कर रहा है, अपने आप के बारे में बात कर रहा है, कभी मत उल्टा पुल्टा बोलो, बिकॉज आप भी कभी ना कभी उस जगह पे होंगे जहाँ पे आपको खुद को प्रमोट करना होगा और फिर वो वर्क नहीं करेगा। ऑलराइट, कभी भी आप किसी को देखो बढ़ते हुए, कुछ मेहनत करते हुए, अगर सपोर्ट नहीं कर सकते तो उसके अगेंस्ट में मत बोलो। और अपने माइंड को ट्रेन करने की पूरी कोशिश करो, क्योंकि आपका जो दिमाग है वो ही आपको कनेक्ट करता है सुपर इंटेलिजेंस से, वही कनेक्ट करता है आपको सबकॉन्शियस माइंड से, वही कनेक्ट कर रहा है आपको इस पूरे बॉडी बायोफील्ड सबसे। तो जो अपने ब्रेन पे काम करते हैं, जो अपने माइंड पे काम करते हैं, उनकी लाइफ में जीत आनी ही आनी है। तो अभी आ रही हूँ आप लोगों को आपके ब्रेन को सबसे पावरफुल चीज़ बनाने की एक बुक लेके, वो है लिमिटलेस। लिमिटलेस जिम क्विक की बुक है। इसमें बहुत अच्छे अच्छे एक्सरसाइजेस हैं जिससे आपका ब्रेन बहुत इंटेलिजेंट हो जाएगा, बहुत स्मार्ट हो जाएगा। और अगर आपको अल्फा लेवल सीखनी है तो अल्फा लेवल की वेबिनार आ रही है, ताकि आप अल्फा लेवल में डिप करने लगे। वो एक अलग प्रोग्राम है। ये जिम क्विक की बुक है, वो होजे सिल्वा की प्रोग्राम है जो मैं सिखाती हूँ। ओके, तो ये बुक पढ़िए, अपने दिमाग को तेज बनाइए। और अगर अल्फा लेवल में डिप करके विजुअलाइजेशन करनी है, अपनी लाइफ में मैनिफेस्टेशन करनी है, तो सिस्टम सीख लीजिए। 2-3 महीने प्रैक्टिस के बाद आप ऑटोमेटिकली अल्फा में डिप करने लगते हो। और अल्फा में आप अगर 10 मिनट भी रहते हो ना, तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी हीलिंग की तरफ बढ़ना शुरू कर जाती है। होपफुली ये वीडियो आपके कुछ तो काम आई होगी। एंड नेक्स्ट टाइम प्लीज़ मत बोलिएगा कि मैं सोल स्कूल में सिर्फ मेंबर्स के लिए वीडियो बनाती हूँ। बहुत दुख हुआ सुन के, क्योंकि मैंने 1000 वीडियो बनाई है आप लोगों के लिए और कुछ भी नहीं छुपाया है, सब कुछ बताया है। तो अगर मैं कोई मुझे सपोर्ट कर रहा है तो मैं ऑफ कोर्स उनके लिए कुछ एक्स्ट्रा बनाऊंगी। और आपको अप्रिशिएट करना चाहिए। और अगर आप मेरे चैनल को नहीं सपोर्ट कर सकते तो फ्री की वीडियो तो दे ही रही हूँ, है ना। तो अंडरस्टैंड दैट कि आप क्या दे रहे हो वही आपको मिलेगा। तो डोंट गिव हेट्रेड, डोंट गिव जजमेंट, डोंट गिव शिकायतें। आई नो आप मुझे अपना समझते हो, इसके लिए शिकायत करते हो, एंड आई अप्रिशिएट दैट। लेकिन बोलने का 2 तरीका होता है। मैम ये बना दोगे, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा ये तो ऐसे ऐसे करने लगी है, वो ख़राब लगता है। तो जब कुछ मांगना हो किसी से तो हमेशा प्यार से मांगिए और ध्यान वहाँ रखिए जहाँ से आपका काम बन रहा हो। यानी 900 वीडियो देख के मैं अपनी लाइफ बदल सकती हूँ। पेन पेपर लीजिए, बैठिए, 900 वीडियो चलाइए, नोट्स बनाइए। बहुतों ने ऐसे अपनी लाइफ बदली है,
मेरे वीडियोस में नोट्स बना बना के अपनी लाइफ में चेंजेस लाने लगे और बिना किसी रुपए को खर्च किए हुए अपनी लाइफ बदली है। और वही लोग फिर वेबिनार खरीदते हैं और आते हैं, बोलते हैं मैं वेबिनार सिर्फ इसलिए लेके आई हूँ ताकि आपको ये बता सकूँ। तो वो बनना है हमें ऐसा सेलेक्टिव शिफ्टर बनना है कि दुनिया कुछ भी बोले, मैं अपनी लाइफ को बदलने के लिए काफ़ी हूँ और लाइफ बदलोगे आप। मिलती है आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।